हे गाइस, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स ग्रुप डी के मैथमेटिक्स के पेपर, वो है 12 नवंबर शिफ्ट 3 के। ठीक है, तो देखो ये बहुत लंबा एग्ज़ाम चला था, इसलिए अलग अलग शिफ्ट के पेपर हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली, आपको पहले ही पता है, अगर आप पहले की सीरीज़ देखते आ रहे हो, तो हम यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो हम यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करेंगे। और वही बेसिक तरीका ही यूज़ करते हैं जो सॉल्व करने के लिए सब यूज़ करते हैं, पर मैं स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ इसमें कि आप किस स्मार्ट अप्रोच के साथ उसको यूज़ करते हो। उसी बेसिक तरीका, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं हम वहाँ बेसिक तरीका को स्मार्ट अप्रोच से सुधार कर, मतलब कि अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि मेरा जो आंसर है ना वो जल्दी आ जाए, कैलकुलेशन कम करना पड़े। आपको पता है कि ग्रुप डी का जो पेपर है, क्योंकि ग्रुप डी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, मैं मतलब अगर हाई लेवल बोल रहा हूँ तो वो किससे रिलेट करके बोल रहा हूँ, तो यहाँ नंबर ऑफ एस्पिरेंट, जितने एस्पिरेंट वहाँ देने आएंगे ना, उससे अगर तुलना करें ना तो इसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। क्योंकि 1 करोड़ लोग अगर दे रहे हैं 1 लाख वैकेंसी के लिए, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हाई तो होगा ही। ठीक है, 1 करोड़ प्लस लोग हैं यहाँ पे, याद रखना, मतलब 1.5 करोड़ के अराउंड है, 1 लाख ही वैकेंसी है। तो उसके लिए अगर दे रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई टफ कंपटीशन है। तो आपने पिछला अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपने अगर एनालिसिस किया हो, और अगर नहीं भी किया होगा तो केवल वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, पेपर का लेवल ना थोड़ा सा टफ तो ये रख रहा है। मतलब जितना भी एग्ज़ाम आप देख लो ग्रुप डी लेवल के, उसमें पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी होता है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव साइड पे है। ठीक है, इसके साइंस के क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से अच्छे पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आपसे 10वीं से डायरेक्ट सवाल उठाकर दे दे, नहीं, वो 10वीं के डायरेक्ट सवाल नहीं देगा। तो साइंस आपको प्रकाश सर करवा ही रहे हैं। ठीक है, तो साइंस का क्वेश्चन वहाँ पर प्रकाश सर डाल देते हैं, जीके भी वही करवा रहे हैं, और एलआर जो है वो सूरज सर करवा रहे हैं। तो हम सारा, मतलब हम सारे मिलकर ना आपको ये पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ये बेसिकली एक कोर्स नहीं है, यहाँ हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सही अप्रोच रहेगा। अभी देखो ग्रुप डी का एग्जाम होने में बहुत समय है, अभी भी अगर आप तैयारी पे लगते हो ना तो ज़्यादा चांसेस है कि ये पेपर अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं यहाँ पर पहले सवाल की तरफ। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ, जो लोग इस वीडियो को नए से देख रहे हैं तो उनके लिए बता दूँ कि ये क्वेश्चन जो है, मतलब ये जो पूरा सीरीज है वो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। अब देखो, क्योंकि पीपीटी छोटा होता है ना, मतलब यहाँ पर वो अट नहीं पाता पूरा अच्छे से कि मैं इंग्लिश भी लिख कर ले आऊँ, हिंदी भी लिख कर ले आऊँ। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन इंग्लिश में लिख कर ले आता हूँ, उसे हिंदी में समझा देता हूँ, ताकि उन दोनों स्टूडेंट के लिए फायदेमंद हो। बाकी समझा तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ, तो हिंदी वाले भी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो आइए, ये पहला सवाल है कि द गिवन पाई चार्ट शोज द टोटल सेल्स बाय डिफरेंट मोबाइल कंपनी इन 2070। देखो एक पाई चार्ट यहाँ बना हुआ है, ये क्या शो कर रहा है, ये अलग अलग मोबाइल कंपनी है। ठीक है, तो 2017 में किनका कितना सेल हुआ था ना, उसका ये पाई चार्ट है। अब बोल रहा है कि अगर इफ द टोटल सेल इन ईयर 2070 वेयर 5,000 करोड़ का सेल हुआ था, तो आपको बताना है दिन द सेल्स मेड बाय वीवो कंपनी। मतलब बोल रहा है कि अगर टोटल 2017 में सारी कंपनियों का अगर सेल मिला दे तो 5,000 करोड़ रुपए के वो उन्होंने मोबाइल बेच दी थी। तो आपको सिर्फ वीवो का बताना है कि वीवो ने कितना, ठीक है, अपना कंपनी का सेल किया था। तो देखो वीवो जो है वो इस कलर में है, इस कलर आपको दिख रहा है कहाँ पे है, यहाँ 6% पे। तो 6 × 100/5000, बस कुछ नहीं करना था, यहाँ से 2 जीरो घटाएंगे, ये मेरा हो गया 300। ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन है 300, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 8। अब देखो 8 से डिविजिबल कौन सा नंबर है 3 डिजिट का जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो देखो 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है 100 से, 100 है 4 से डिविजिबल। ठीक है, तो 8 से तो ये है नहीं, तो अब क्या, मतलब कि 104। अरे 4 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा ना भाई, तो 8 से डिविजिबल आ गया। सबसे छोटा नंबर जो 8 से डिविजिबल है वो 104। हम आगे करेंगे, सबसे बड़ा नंबर जो होता है ना 8 से डिविजिबल, वो होता है मेरा 999। अब देखो 999 तो 8 से डिविजिबल है नहीं। ठीक है, इसको निकालने का आपको सब आसान तरीका तो पता ही है कि ऐसे ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो नीचे बचेगा रिमाइंडर उसको घटा देंगे तो निकल आएगा। तो ये बता दूं, ये 992 आता है। ये बेसिकली आपको याद भी होना चाहिए, डायरेक्ट बन जाना चाहिए मुंह से। नहीं भी है तो आप ऐसा डिवाइड करो, जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है उसको इससे घटा दो, वही होगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा लास्ट टर्म है।
अब आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा तरीका यूज़ करना है, वो तरीका है एपी। एपी कहता है कि अगर ए एन जो है ना, ये क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एपी का। ये ए एन क्या है मेरा, ये nth नंबर पे जो टर्म आया ना वो टर्म है। तो यहाँ पर ये 992 पे देखना था, पहला टर्म क्या था मेरा, 104 प्लस एन माइनस वन, एन ही तो निकालना है, यहाँ नंबर बताना है कि कितने नंबर होंगे। और ये डी, डी मेरा कितना है, तो 8 से डिविजिबल है, तो सारे नंबर के बीच का गैप कितना है, कॉमन डिफरेंस 8 है। इसको इससे घटा देते हैं तो ये निकल कर आ गया 888, ये हो गया मेरा n माइनस वन इंटू 8, ये कटा 111, तो n इज इक्वल टू, ये इधर आकर ऐड हो जाएगा तो 112। ठीक है, 112 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन डी था मेरा 112। तो देखा, ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको क्या करना है, कैलकुलेशन फास्ट रखना है आपका। ये क्या बोल रहा है कि इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, ठीक है, सॉल्ट और एसिड का रेशियो दिया हुआ है, सॉल्ट और एसिड का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:7। अब बोल रहा है कि इफ द वेट, अगर उसका वजन जो है मिक्सचर का, उस पूरे मिक्सचर का वो 360 ग्राम है, तो आपसे बोला है कि भैया बताओ एसिड कितना प्रेजेंट है उसमें। ये तो काफी हलवा वाला सवाल हो गया कि एसिड का बताना है वेट। तो कैसे बताएंगे, तो हम टोटल यहाँ पर लिखते हैं पहले 360 ग्राम, ठीक है, ये टोटल वेट था, तो टोटल वेट से यहाँ पर लिख देते हैं 12 सम करके, और एसिड का पार्ट कितना है इसमें, 7, ये कटा, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 210, 210 था कहीं पे, बिल्कुल ऑप्शन डी था मेरा 210 ग्राम। टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये सवाल बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ हाउस इज ₹40,000 एंड दैट ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल इज 15,000। देखो, एक घर का जो कॉस्ट है वो कितना, 40,000 है, और उसके अंदर जो भी चीज लाते हैं ना, जैसे बर्तन वर्तन कुछ तो खरीद कर ला रहे हैं, सोफा फर्नीचर, तो हाउस होल्ड आर्टिकल जो भी है हमारे, वो 15,000 का पड़ा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ द रेट ऑफ प्रीमियम ऑफ फॉर फायर इंश्योरेंस इज 7.5%, अगर सिर्फ फायर इंश्योरेंस की बात करें तो 7.5% उस पर क्या मिल रहा है हमें, रेट ऑफ इंश्योरेंस है वो, ठीक है। देन व्हाट विल बी द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एन अमाउंट ऑफ 80% ऑफ द टोटल वैल्यू। ये तो काफी आसान हो गया। अब देखो, ये टोटल पे 7.5% का लग रहा था, तो ये पूछ रहा है कि उस टोटल का 80% पे कितना लगेगा। तो भैया ये टोटल कितना था, तो 40,000 और 15,000, ये दोनों मेरे पैकेट से गए, मतलब टोटल कितने चले गए, 55,000 चले गए पैकेट से। अब बोला इसका 80%, ये मेरा 80%, उस पर ये प्रीमियम लगाना है 7.5% का। देखो, कुछ नहीं करना था, केवल यही चीज करना था। चलो, जीरो हटाना है, हटा लेते हैं। ये 3 जीरो है, 3 जीरो काट देते हैं, एक जीरो इसमें काट देते हैं। अगर हम 5 से डिवाइड कर दे तो ये 2, ये 15, ये 2 से ये कर दे तो ये 4। अब देखो, 15 चौके होता है मेरा 60, तो 55 × 60। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका आपको बताया हुआ है, तो करना क्या है, देखो इस जीरो को तो साइड में रखो, ये 55 है मेरा ना, 55 को हम कैसे तोड़ेंगे, 50 और 5 में तोड़ दें, तो ठीक है। अब 50 को 6 से करेंगे तो ये हो जाता है मेरा 300, ये करेंगे तो हो जाता है 30, 330, एक जीरो छोड़ रखा था, तो 3300, 3300 है यहाँ पे ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सी है मेरा 3300। टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। कुछ दम नहीं था, आप एक बार पढ़ लो, सारे आसान है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसका वैल्यू कितना आसान है निकालना। देखो, मिक्स फ्रैक्शन में ना, अगर कोई ऐसा मिक्स फ्रैक्शन लिखा है तो इन दोनों के बीच एक चीज छुपा होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं है इसमें, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो जब दोनों बातें हमारी बराबर हैं तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो हम इसको पहले अलग कर लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, 3 प्लस 5/8 प्लस 6 प्लस 16 माइनस 5/24 प्लस 3 प्लस 1/2, 3 को जोड़ेंगे ये 6 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो, 8 है, 16 है, 24 है, 2 है, ठीक है। 8 16 दूनी होता है 32, 32 इसके पहाड़े में नहीं आता है, तो 16 दिया होता है 48, इन तीनों के पहाड़े में आता है। इसका एलसीएम क्या हो गया, 48। 48 कब आता है, 6 बार में, तो ये मेरा हो गया 30, 16 तिया तो ये 18, 24, 24 दूनी तो ये मेरा 10, यहाँ क्या बचा, 1, तो 1 दे देंगे, ये 2 बार है तो ये 24। हाँ, तो ये आ गया मेरा। अब देखो, इनका सम कर लेते हैं, तो 6 प्लस 30
ये हो गया मेरा 8, 38 और 24, 38 और 24 को ऐड कर लो, ये मेरा हो गया 2, 62। तो 62/48, ये 2 के टेबल से कटेगा, 31/24, तो 6 प्लस 31/24। अब देखो नीचे तो 24 ही आएगा, सारे ऑप्शन में नीचे 24 है, ठीक है। तो अब हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये 25 होता तो 25 छक हो जाता मेरा 150, क्योंकि 6 कम है, एक एक कम है, तो 6 घटा देंगे उसमें, तो ये हो जाएगा मेरा 144 प्लस 31/24। अब देखो यहाँ से निकल कर आ गया 175/24, ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन सी है मेरे पास, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 4th 5th एंड 6th वेयर 188 282 423 रिस्पेक्टिवली। फिर बोला इफ ईच क्लास इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस and each section had same number of students, then what was the minimum total number of sections in these three classes। बोल रहा है कि एक स्कूल है, ठीक है, उसमें कक्षा चौथी, पांचवी और छठी में 128, 282 और 423 बच्चे पढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि अगर हर एक क्लास को डिवाइड किया जाए सेक्शन वाइज, और हर एक सेक्शन में ना सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठेंगे, तो आपको बताना है कि ऐसे ऐसे कितने सेक्शन बनाने पड़ेंगे इन तीनों क्लास को मिलाकर। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे आसान तरीका है, HCF निकाल कर, तो ये है 188। अब देखो जब ये नंबर बड़े होते हैं ना, तो HCF हम वो तरीके से नहीं निकालते जो तरीके से बचपन से निकालते आए थे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं। आइए घटाते हैं, 282 में 188 को घटा दे रहे हैं, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 94, ठीक है। अब इन दोनों को भी घटा देते हैं, तो ये हो गया मेरा 423 में हम 282 को घटा रहे हैं, ये हो गया मेरा 1, ये 12 था, तो ये मेरा हो जाता 4, ये 1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 141। अब देखो क्या ये इसके टेबल से ये डिविजिबल है, तो नहीं, ये तो मुझे डिविजिबल नहीं दिख रहा भैया, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर ये कैरी चला गया था, तो ये हो जाता 17, 17 में से अगर हम 8 को कटते, सही है। चलो ये अब इन दोनों को भी घटा कर देखना पड़ेगा हमें कि क्या है मेरा एलसीएम। तो अगर हम 141 1941 में 94 को अगर घटा देते हैं, ये हो जाएगा 7, ये यहाँ से कैरी चला गया था, तो ये हो जाता मेरा, क्या आ रहा है, ये 47 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 47 टू जा होता है 94, ये होता है मेरा 3 बार में, ये होता है मेरा 2 बार में, मतलब 47 क्या है मेरा, HCF है। HCF हमने निकाल लिया है, HCF कितना था 47, मतलब 47 स्टूडेंट सब में बटेगा। तो आप ये देखो ना कि 47 इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, मतलब मेरा HCF क्या है, यही है। क्योंकि 2 बार में तो यही दे रहा है ये, तो 2 बार में अगर वो दे रहा है और 94 अगर नहीं है तो 47 ही होगा। तो चलिए 47 निकल गया। अब हमने ये तो निकाल लिया ना कि 47 बच्चे बचे बटेंगे हर एक सेक्शन में। अब आपको बताना है कि टोटल कितना सेक्शन बटा। तो चलो हम क्या कर रहे हैं, अब डिवाइड करेंगे। 188 को अगर 47 से डिवाइड करेंगे तो 188 कितने बार में आता है, 4 बार में। 282 को अगर डिवाइड करें 47 से, देखो हम ना ये कैसे कर रहे हैं, हमने निकाल लिया ना HCF है, तो बस 8 कब आता है, 4 बार में, 7 से मल्टीप्लाई करने पे तो 4 लिख दिया। 2 कब आता है, 6 बार में, तो 6 लिख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिवाइड कर रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये लास्ट में 3 है, ये कब आता है भैया, तो ये डिवाइड करने पे आता है 7 से। 3 कब आएगा, जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, और आपको दिख भी रहा है ये 47 के नज़दीक है। चलो अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो 10 और प्लस 9 19, 19 है ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। तो टोटल 19 सेक्शन बटेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज द HCF। मैंने आपको पहले ही बताया कि HCF कैसे निकालते हैं बड़े नंबर का। चलो पहले हम ना पॉइंट भूल जाते हैं। देखो 2 ही डेसिमल प्लेस तक तो है, तो हम पॉइंट भूल जा रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं इसको 363, 528 और 693, ठीक है। अब हम घटाते हैं दोनों को। तो चलो अगर हम इसमें ये घटा देंगे 363, तो ये आ गया मेरा 5, ये हो गया 6, ये हो गया 1, ठीक है। और अगर हम इसमें ये घटा दें, तो ये क्या आ रहा है मेरा 5, और ये हो गया 8, तो ये हो गया मेरा 65।
165। देखो 165 दोनों में आया है, पर क्या यहाँ 165 है? नहीं है। मतलब कि कहीं ना ये HCF नहीं है, ठीक है, इससे भी कोई छोटा नंबर होगा। अब देखो इसके टेबल में तो नहीं आएगा 165, क्या इसके टेबल में आएगा? तो अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी नहीं आएगा इसके टेबल में, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 2 ही डेसिमल प्लेस तक है, यहाँ 1.65 हम ले आए हैं और ये इतना छोटा नहीं जाएगा, केवल यही बचा, तो 0.33। अब देखो 0.33 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 165 आ जाता है, तो केवल यही एक बचा था, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो ये सवाल काफ़ी आसान है और ये अलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है। हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हमको a प्लस 1/a इज इक्वल टू 4 गिवन है। बोला क्या है कि a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 आपको निकालना है। हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। चलो स्क्वायरिंग बोथ द साइड अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस, अब देखो 2ab, a इंटू बी जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो इसलिए हम ना डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो क्या होता है मेरा, ये घट जाएगा 2, तो इसका स्क्वायर कर दिए 16 और ये घट कर हो गया 14। तो इसका ना डायरेक्ट रिजल्ट हम याद रखते हैं कि अगर हमें स्क्वायर करना है ना तो हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और हम इसका स्क्वायर में जो मेरा ये वैल्यू था इसके स्क्वायर में सिर्फ 2 घटा देते हैं, फिर से स्क्वायर करेंगे तो जो इसका स्क्वायर आएगा ना उसमें 2 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये दिख रहा है 2ab, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब ये फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाता है 196, मैंने बोला 2 घटा दो 194 है, 194 बिल्कुल ऑप्शन डी में टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो ये बार ग्राफ है, तो पहले क्या होता था ना कि किसी किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ही मतलब कि जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है एक है, उससे 4-5 सवाल पूछ दे, या फिर 4-5 और डेटा इंटरप्रिटेशन अलग रखे, या किसी 2 को सेम रखे। तो ऐसा पॉसिबल है अब, ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब पॉसिबिलिटी है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो ये बोला कि द गिवन बार ग्राफ सोन द प्रोडक्शन इन 3 ग्रेन नेम PQR, ये PQR 3 अलग अलग ग्रेन है, ठीक है, ये 4 अलग अलग स्टेट है ABCD। अब बोल रहा है कि विच स्टेट प्रोड्यूस द मैक्सिमम ग्रेन ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन टेकन टुगेदर, इन तीनों को मिला दो, सबसे ज्यादा किसने मतलब अपना उपज। तो देखो ये बहुत छोटा है, ये 5 है, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा है, चलो हम यहाँ निकाल ही लेते हैं। ये मेरा कितना है, 15 है, ये मेरा कितना है, 10 है, ये 10 है। अब देखो ये टोटल मिला दोगे तो 35 हो जाएगा। ये मेरा क्या था, 5 है, ये मेरा क्या है, 20 है, और ये मेरा क्या है, 15। 20 और 20 ये मिला दोगे तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 25 अकेले है, ये 15 अकेले है, देखो 25 और 15 ही मिलकर 40 बन जा रहा था, ठीक है। पर हम फिर भी इसको देखते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक 25 पे है, तो आप ये देख लो ना कि ये 40 बन जा रहा है, ये भी 40 बन जा रहा है, दोनों मिलकर, ठीक है। पर इसमें ये वाला पोर्शन ना बड़ा है इससे, तो सी ही सही होगा मेरा, तो हम सी को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे वो ज़्यादा टफ था भी नहीं, सारा निकाल भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। ये बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 1/36 ऑफ द प्रिंसिपल। आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट है किसी सर्टेन सम मनी का, वो 1/36 है प्रिंसिपल का। हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है मेरा पी, तो एस आई क्या हो जाएगा, P/36, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर आर इक्वल, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को x मानते हैं तो टी भी मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ भैया क्या होगा, तो एस आई हमें पता है ना फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, P/R/T/100। अब एस आई क्या है मेरा, तो P/36 इज इक्वल टू, ये होगा P/R, और T क्या है मेरा, x है, तो x²/100। ये P और P कैंसल आउट हुआ, x इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 10/6, अंडर रूट कर दिया हम इसका, ठीक है। ये चलो ऐसे दिखाई देता हूँ, ये स्क्वायर था तो हमने ये बनाया, ठीक है। तो ये 10/3 आ गया, 10/6 आ गया, ये कटेगा, ठीक है, 2 कट पहाड़े से, ये 5/3, 5/3 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन बी है, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। ये सवाल बोल रहा है कि फ्रॉम द, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि क्या है कि अभी आपने एक पाई चार्ट देखा, फिर आपने बार ग्राफ भी देखा, अब आपको टेबल देखने को मिल रहा है। तो अब ना ये लेटेस्ट वाले पैटर्न में ऐसे ही कर रहे हैं, ये मिक्स कर दे रहे हैं सबको, एक ही नहीं। बैंकिंग में अभी भी वही चल रहा है कि भैया हम 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक ही से, तो एक ही से पूछेंगे। यहाँ पर ये ऐसा नहीं कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द आंसर गिवन, फ्रॉम द आंसर फिगर
सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज रिलेटेड टू द फिगर सी इन द सेम वे दैट फिगर ए। ठीक है, अच्छा यहाँ जो ये इंस्ट्रक्शन वाला है ना पार्ट, ये इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा गलत है, यहाँ बी सी की जिक्र ही नहीं हुई है। चलो ये वाला देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ द ईयर 2014 और 2016 में। परसेंटेज डिफरेंस बताना, ये मेरा 2014, तो हमें केवल इस वाले पार्ट से मतलब है, और 2016 केवल इस वाले पार्ट से मतलब है। तो हमें इनका डिफरेंस का क्या बताना है, इससे मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में इनके डिफरेंस को बताना है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो बताना है मोटा मोटी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, ये होता है 10, तो 2014 में कितना था 10, 2016 में कितना हुआ, तो 2016 में हुआ 25। तो अब इनका डिफरेंस क्या होगा, यहाँ 2014 वाला वैल्यू लिखेंगे क्योंकि यही डिफरेंस बताएगा ना कि वो बढ़ा है या घटा है। यहाँ आपको इंक्रीज डिक्रीज लिखा दिख रहा है, तो बढ़ा है या घटा है वो कैसे बताएंगे, तो उसी से लेंगे। तो देखो डिफरेंस कितना है मेरा, तो ये है 15 का डिफरेंस, ये कितना था 10 गुने 100। ठीक है, ये 1010 कटा, यहाँ से निकल कर आ गया 150। आपको दिख रहा था कि 10 से 125 हुआ मतलब इंक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीज वाला तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी में आपको केवल दिखा कि इंक्रीज हुआ है 150% का, तो हम 150% इंक्रीज लिख देंगे। आइए, ये बॉड मास का सवाल है, और वो भी काफ़ी आसान वाले बॉड मास है। ये बॉड मास कभी कभार ही थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछता है, ऐसे आसानी होता है वो। ये हो गया मेरा 16 प्लस, ये इसको डिवाइड कर दो, ये हो गया 2। तो आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो, आंसर वही आता है। तो ये मेरा हो गया 14 माइनस 24। ठीक है, अगर इसको 1 10 दे दोगे तो ये हो जाएगा 24, तो यहाँ से 6 सिर्फ निकल कर आ गया, तो 6 मेरा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि इन अ कॉलेज विथ, देखो ये रिपीटेड, ये मैं जितने ही पेपर लेके आऊँ ना मैक्सिमम में ये सवाल रिपीट हुआ, मतलब ये तो अब याद हो जाना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि इन अ कॉलेज विथ 480 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट रीड 4 न्यूज़पेपर। अगर हर एक स्टूडेंट क्या 4 न्यूज़पेपर पढ़ता है, और हर एक न्यूज़पेपर कितना 60 स्टूडेंट ही पढ़ सकता है, मतलब एक स्टूडेंट 4 अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 480। तो टोटल न्यूज़पेपर कितना पढ़ा जाएगा, तो 480 गुने 4, पर एक न्यूज़पेपर ना केवल 60 बच्चों के लिए ही आ रहा है, तो वैसे वैसे टोटल कितने न्यूज़पेपर लाने पड़ेंगे, तो 60 से ये कर दिया, ये मेरा कटा कितने बार में, ये हो जाएगा 8 बार में, ये मेरा आ गया यहाँ से 32। एग्जैक्टली 32 है ऑप्शन, बिल्कुल टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये बोला कि कपिल ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ बस ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। कपिल क्या करता है, कुछ दूरी जो है ना वो बस से तय करता है, कितने की चाल से, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जाता है, एंड देन कम बैक टू ऑन फुट, वो फिर पैदल वापस आता है कितने के स्पीड से, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब बोला कि द इंटायर जर्नी टुक 5 आवर एंड 48 मिनट, अगर पूरे जर्नी में 5 घंटा 48 मिनट लगते हैं, तो आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई कपिल बाई बस, तो बस से उसको कितना समय लग रहा था। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो जितना वो बस से गया होगा उतना ही तो पैदल आया होगा, क्योंकि वो गया है और पैदल वापस आ रहा है उतनी ही दूरी, तो दोनों डिस्टेंस क्या है मेरा बराबर है। तो आपको पता है ना टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, दूरी बाई चाल जो है वो समय के बराबर होता है, तो यहाँ पे x है, ये हो गया मेरा 24 किलोमीटर पर आवर, प्लस फिर x वापस आ गया कितने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब देखो इसको हम आवर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस 48/60, ये दोनों कटेगा बिल्कुल, ये 4 बार में 12 से अगर काट रहे हैं तो ये 5 बार में, तो ये मेरा हो गया 25 प्लस 4 29। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये मेरा यहाँ से निकल कर आ गया 100, तो ये हो जाता 4x प्लस ये हो जाता 25x इज इक्वल टू ये हो जाता 29/5। ये कटा 20 बार में, इसका सम मेरा 29 है, तो 29 से ये कट जाएगा, ये 29, तो यहाँ से x जो है मेरा निकल कर आ गया 20। 20 है ऑप्शन में, बिल्कुल 20 किलोमीटर है यहाँ ऑप्शन सी में, तो 20 पे हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं अब।
ये है कि इन एन एग्जामिनेशन द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 36 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स वाज 72.50। एक एग्जाम हुआ, उसमें देखा गया ना कि 36 बच्चों का जो मीन औसत जो है वो कितना 72.5 है। फिर बोलता है कि ऑन रिविजिटिंग द मार्क्स, फिर से जब चेक किया गया ना तो पाया गया कि एक स्टूडेंट का जो मार्क्स था वो गलत लिख दिया गया था, यहाँ पे 65 लिख दिया गया था 56 लिखने की जगह। तो आपको बताना है कि करेक्ट मीन क्या है। अब देखो 36 है, ठीक है, सबका कितना 72.5 है। अब 65 लिखा गया है 56 के जगह पे, मतलब कि 9 ज्यादा लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये 9 क्या होगा, घटा देंगे हम, तो ये कितने में बट जाएगा, 36 स्टूडेंट तो 36 में बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि मीन निकाल चुके हैं हम, और यहाँ पे करेक्ट मीन पूछा है अब कितना होगा। तो 36 लोगों में बांट दो, ये हो गया मेरा 1/4। 1/4 को कहते हैं 0.25, तो इतना 72.5 में घटा दो, तो यहाँ से क्या निकला 72.25। ठीक है ऑप्शन में बिल्कुल टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कुछ दम नहीं था भाई इस सवाल में, मतलब बेसिक सा सवाल था ये बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ अमाउंट फॉर रुपीज इतना 8% प्रति घंटा 3 साल के लिए। ये देखो 3 साल के लिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 का पावर n, ये नहीं यूज करते हैं ना के बराबर। ये आप प्रैक्टिस करोगे ना समझ में आ जाएगा किसमें यूज करना है किसमें नहीं करना, इसमें तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपको पता है ना कि पहले साल के लिए, चलो मैं ऐसे वाला तरीका आपको बताया था, 3 अलग अलग साल के लिए 8% पे निकालना है, तो पहला पर तो 8% ही हो जाएगा, ये 8% ये 8%, ठीक है। तो अगर 8% को देखो तो चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, काट दो। अब देखो 4500 का 8% कितना होगा, तो 45 हटे कितना होता है, तो 45 दूनी 90 और 9 चौके 360, ये 360 हो गया, ये 360 हो गया, ये 360 हो गया, ठीक है। आपको पता है ना कि ये पहले साल के लिए, मतलब जो ये ऊपर वाला वैल्यू होता है ना, यही मेरा एसआई भी कहलाता है। तो अगर हम सीआई एसआई के बीच डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो ये तो मेरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वही पोर्शन केवल मेरे पास बचेगा। तो 360 का अब 8% निकालते हैं तो अब वो कितना होगा, तो ये होगा 28.8, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ निकालेंगे 28.8, 28.8। अब देखो यहाँ पॉइंट से तो हमें ये समझ में आ गया ना कि ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, तो या तो अब ये होगा या ये होगा, ठीक है। ठीक है, इसका हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, 28 28 28 है, ये हो गया मेरा 60 और ये हो गया मेरा 24, ठीक है। क्या ये 24 ही है, हम एक बार निकाल ही लेते हैं। 360 का 8% निकाल रहे हैं हम, 10 कट गया, ये हो गया मेरा 240 और ये हो गया मेरा 48, बिल्कुल 218.8 ही था। अब ये हो गया मेरा 3 बार लिखे हैं तो ये, और फिर 8 को लिख रहे हैं। चलो अगर ये 9 के बराबर होता, हम इसको 9 के बराबर मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको 9 के बराबर, तो ये 29, तो ये मेरा हो जाता 60 और 9 तिया 27, ठीक है। ये क्लियरली दिख रहा है ना कि 85 से ये बड़ा होगा, ठीक है। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा था 85 से बड़ा, हम टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें ना कैलकुलेशन फंस गए तो आंसर आप ऑप्शन हमेशा देखो कि क्या ऑप्शन से मेरा बन रहा है, तो हाँ वो ऑप्शन वैसा रखेगा ना कि आपसे बन जाएगा। क्योंकि अभी ना इसका भी इंटरेस्ट लिखना था 8%, अब इसका भी अगर 8% लिखते ना तो ये थोड़ा सा बड़ा वैल्यू तो देता, 1-2 से ऊपर वैल्यू होता। तो हम इसको क्या किया ना कि इस एकदम नियर बाई था ये, तो हम इसको 29 मान ही लिए, क्योंकि 0.20 मतलब 0.2 से ना घटने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये 85 है और ये 88 है, मतलब 3 का डिफरेंस है, तो ज्यादा इधर उधर फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अगर हमने वो रखा ना तो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आ गया वहां पर निकल कर कि भैया देखो हम तो होंगे 87 के ऊपर, 87 के ऊपर केवल 88 था। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वुड बी रिक्वायर्ड टू ले द फ्लोर ऑफ अ हॉल 16 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। देखो ये तो आसान है, पूछा है कि कितना ईंटों की जरूरत पड़ेगी, तो हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ब्रिक, तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ फ्लोर, जो फर्श का एरिया है क्षेत्रफल है उसको डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ 1 ब्रिक,
जितना एक ब्रिक एरिया छेकता है उतना। तो ये मेरा क्या है, एरिया ऑफ ब्रिक कितना है, चलो ये सारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 1600, ये मेरा हो जाएगा 1000, और अब ये क्या है 20 है गुने 10 है। ठीक है, 2020 कट रहा था, काट देते हैं, ये 2 से ये कटेगा 8 बार में, आंसर आ गया मेरा 8000। 8000 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन डी है मेरा 8000। टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये बोल रहा है कि इफ m इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इतना। अब देखो इसमें ना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ड्रॉ करो। क्या बोला है ये एक्स एक्सिस पे, यही तो है मेरा एक्स एक्सिस, यही है ना, और ये मेरा क्या हो जाता है वाई एक्सिस हो जाता है। देखो ये निगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये आगे वाले को हम एक्स बोलते हैं, पीछे वाले को हम वाई से डिनोट करते हैं। अब ये मेरा -5 बोल रहा है, मतलब कि ये इधर यहीं पे कहीं होगा -5, चलो यहाँ पे कहीं 2 होगा, ये इस पॉइंट की बात कर रहा है -5/2। ये बोला कि परपेंडिकुलर गिरा देंगे, तो भैया परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर तो -5 ही रहेगा, और y क्या हो गया यहाँ पर अब 0। तो पूछा कि कोऑर्डिनेट बताओ m का, जो परपेंडिकुलर गिरा ना m वो, तो -5 और 0। देखा, कोई अलग से कोई इक्वेशन नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, काफी आसान था ये। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मीना एंड सीना, मीना और सीना दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है कितना 4x, एक का है 3x, 4x इसका मीना का, ये है सीना का। बोला 6 साल के बाद, तो चलो 6 जोड़ देते हैं दोनों में। इन दोनों का जो एज है ना, किसका, मीना का जो एज है, ये मीना का एज, कहाँ ऊपर वाला, ये क्या बन जाएगा मेरा 26 साल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि सीना का प्रेजेंट एज क्या है। देखो ये अगर 6 जोड़ने से 26 बन रहा है, तो 6 घटा देंगे तो 20, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आया 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू अगर यहाँ से हम रिलेट कर लेते हैं तो क्या होगा मेरा 3 × 5, मतलब कि 15 साल। 15 साल है ऑप्शन में बिल्कुल, तो हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये बोला व्हाट विल बी द ऑब्टेन्ड बाय सिंप्लीफाइंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। हम यहाँ बेसिकली क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। √5 + 3, ये मेरा √5 - 3, √5 - 3। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, नीचे से रूट हटाते हैं, तो ये a + b का फॉर्म है, हम यहाँ a - b का फॉर्म हमने लिखा, तो ये अब रूट हटा देगा, a² - b² बनाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा √5 - 3, अब यहाँ से ये हो गया 5 - 9, अब ये हो गया 5 - 3, यहाँ से हो गया -4। देखो कहीं पे भी नीचे -4 नहीं है, माइनस को हम ऊपर भेजते हैं, तो जब ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 - √5/4 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सी। तो हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये सवाल बोल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ 17 मेंबर हैड मीन स्कोर 15। 17 मेंबर का मीन स्कोर कितना था, 15 था। अब बोला वाइल अदर अनदर ग्रुप n, कोई दूसरा ग्रुप है उसमें n नंबर है, हमें नहीं पता कितना है, उनका मीन स्कोर 12 है, पर जैसे ही इन दोनों ग्रुप को मिला दिया गया ना, मीन स्कोर कितना बन गया 13.7। तो आपको बताना है वैल्यू क्या होगा n का, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, इसके पास 15 है, तो मतलब इसको लूज करना होगा, इसके पास 12 है, मतलब ये जो लूज कर रहा है ये इसी को मिलेगा। ठीक है, तो ये उतने बराबर लोगों में बटेगा टोटल। तो चलो हम निकाल लेते हैं कि इसके पास आखिर टोटल कितना है। तो जैसे ही हम 15 में 13.7 घटाएंगे, ये मेरा 3 हो जाएगा, ये मेरा 1। ठीक है, हर एक बंदा 1.3 1.3 1.3 देगा, कितने लोगों को, 17 लोगों को, तो 17 × 1.3। चलो अगर हम इसको हटा देना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम 17 × 3 को हम लिख रहे हैं। ठीक है, 17 × 13, पॉइंट बाद में ऐड कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 130, पहले 10 से, अब 7 बार में अगर तोड़ते हैं तो 21, ये हो जाएगा 91, तो 1, ये मेरा हो गया 2 2 221, पीछे से एक पॉइंट लगा देंगे। अब देखो 200 मतलब कि 22.1 मेरा टोटल निकल कर आया था, वो टोटल कितने लोगों में बट रहा है, वो टोटल n लोगों में बट रहा है, और वो क्या कर रहा है, इससे 1.7 बढ़ा दे रहा है। ठीक है, मतलब 12 था, 1.7 इंक्रीज कर रहा है, वो कितना 22.1, कितना इंक्रीज कर रहा है 1.7। तो डिवाइड करेंगे कितने लोगों में बटा था, तो ये निकल कर आ जाएगा। अब देखो हम ना बेसिकली चाहते तो हम इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करते तो हो जाता, कैसे, क्योंकि ये 13 × 1.7 था। ठीक है, 1.3, चलो ये कहीं भी पुट कर दो, मल्टीप्लाई में तो इधर उधर कर सकते हैं।
ये 1.7 है। चलो ये दोनों दशमलव हट जाएगा तो ये 17 कटा, तो कितने लोगों में बटा, 13 लोगों में बटा, तो 13 हम टिक करेंगे। ऐसे भी इसको यहाँ से पॉइंट हटाते, इसको काटते तो 13 आ जाता। ठीक है, तो हम 13 लोगों में बांट देंगे। तो ये था सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का। ये नहीं कि आप ये करने बैठ जाओ कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 वाला, फिर ये वाला, ठीक है, फिर n से उसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसको डिवाइड करो। इतना नहीं करते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि राजू इज ट्वाइस एज स्किल्ड वर्कर एज, ठीक है, साजू। तो इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, देखो एक है राजू, एक है मेरा साजू। राजू 2 गुना काम करता है, मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है 2, इसकी एफिशिएंसी है 1। अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये 2 दिन लगाता है तो ये 1 दिन ही लगाएगा, एफिशिएंसी बोलने का वही मतलब होता है। ये मेरा 2x, हम इसको लिख रहे हैं बाई 3। ये टोटल कितना दिया हुआ नंबर ऑफ डेज 12, तो यहाँ से हो गया 6, तो x का वैल्यू निकल कर आ गया 18। 18 है ऑप्शन में, बिल्कुल, तो टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि राजू का ही बोला था, राजू को हमने x माना था। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आ गया। देखा कितना आसान था, मतलब टाइम एंड वर्क काफ़ी आसानी होता है। और आपको अगर ये एलसीएम वाला तरीका पता है ना, तो उससे काफ़ी ये आसानी से बन जाता है। हम यहाँ पर किए क्या, तो हम यहाँ पर हमने यहाँ लिखा कि टोटल कितना यूनिट काम करना है और एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है। अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे ना तो नंबर ऑफ डेज निकल जाता है। इसी वाले मेथड का यूज़ किया। ये है मेरा 23वां सवाल। ये बोल रहा है कि ईसा सेव्स 22% ऑफ हर सैलरी, वो 22% बचा लेती है। और अगर वो सिर्फ खर्च कर रही है इतना, तो आपको बताना है टोटल इनकम क्या होगा। ये तो मतलब बच्चा वाला सवाल है ये। अगर 22% बचा रही है तो 78% ही तो खर्च कर रही होगी। किसका, हमें नहीं पता, चलो हम एक्स मान लेते हैं। टोटल इनकम मेरा क्या है एक्स, और ये कितने किसके बराबर है, तो 9894.30। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो 9894.30 डिवाइडेड बाई 78। परसेंटेज को अगर हम तोड़ रहे हैं तो ये ऊपर 100 दे देगा। ये अगर पॉइंट हटाएं तो ये 100, ये कटा। अब देखो 78 है, यहाँ पे 30 है, दिख रहा है। लास्ट में 5 होना जरूरी है, 5 नहीं होगा तो ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये 0 तभी देगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, काट दो ये इसको। अब इन तीनों ऑप्शन में कोई भी हो सकता है भैया। ठीक है, तो जितना छोटा होता है ना हम छोटा करने की कोशिश करते हैं। चलो हम 2 से ही स्टार्ट कर रहे हैं डिवाइड करना। क्या ये 7 से जाएगा, तो मतलब 4 से जाएगा, तो 78, 78 मेरा 12 टाइम्स में आता है, नहीं 36। चलो 2 से ही डिवाइड करके देखते हैं ना, छोटा बनाते जाते हैं। ये हो गया मेरा 4, 18, तो ये हो गया 9, फिर से 4, फिर यहाँ 14 का 7, फिर 1, फिर 5, ये मेरा हो गया 3 और 9। ठीक है, 39। अब देखो यहाँ पर क्योंकि ये इंटीजर है, मतलब ये 39 से कट तो रहा है। ठीक है, तो चलो हम 39 से डिवाइड करके ही देख लेते हैं। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम 1 1 1 3 1 2 ऐसे है, तो वो निकल जाएगा दूसरे स्टेप में ही जाकर। पूरा डिवाइड नहीं करेंगे हम। अब ये तो 39 से गया, यहाँ से आया 0 1 4। अब देखो ये ही डिसाइड करेगा कि ये किससे जाएगा। ठीक है, अगर 39, इसको अगर हम 40 बोल रहे तो 40 दिया कितना हो जाएगा, 120 के बराबर। 120 हो नहीं सकता, तो 40 दून हम यहाँ पर 2 ही लिख रहे होंगे। जैसे ही हमने 2 लिखा, मेरा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगर ये एक अगर बढ़ा देना तो 40 हो जाता ना, तो 40 दिया कितना होगा, 120। ये नंबर 120 से काफी छोटा है। ठीक है, तो अब 2 से ही मल्टीप्लाई करना बन रहा था, 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही किए तो यहाँ पर केवल पहला यही 2 डिजिट 12 बना रहा था। हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पूरा बनाने की जरूरत है ही नहीं। अब ये सवाल देख लो, ये काफी अच्छा सवाल है। ये बोल रहा है कि 35 आदमी और 14 औरतें, या फिर 21 आदमी और 56 औरतें किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि वो वर्क, मतलब जितना भी काम था, वो अगर 35 दिन में कंप्लीट करना होता तो कितने नंबर ऑफ मेन, मतलब यहाँ नंबर ऑफ मेन दिया हुआ है कि 19 आदमी के साथ कितनी औरतें लगती। ठीक है, चलिए पहले हम दोनों का एफिशिएंसी निकाल लें। यहाँ पर बोल रहा है कि 35 मेन और 14 वुमेन, ये क्या 21 मेन और 56 वुमेन के बराबर है। चलो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको इधर भेज दें, तो ये मेरा हो जाएगा 4,
ये 1, 14 मैन इज इक्वल टू, इसको अगर इधर घटा दें तो ये हो जाएगा 2 और 4, 42 वुमेन। ये कट रहा है बिल्कुल 3 बार में। तो एक आदमी जो है ना, एक मैन किसके बराबर है, 3 वुमेन के बराबर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक आदमी 3 औरत के बराबर है एफिशिएंसी उनकी काम करने की। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बताओ कि 35 दिन में वो कितना जल्दी कर लेगा। तो हम यहाँ निकालते हैं। तो हम सबको क्या कर रहे हैं ना, वुमेन बना दे रहे हैं। ठीक है, मेन को भी वुमेन बना रहे हैं क्योंकि वो बनाना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 21 मैन इंटू 3, तभी ये वुमेन बनेगी, प्लस 56, ये कितना दिन लगा रहे थे, 25 दिन। अब यहाँ पे 35 दिन ही लगना है। कितने आदमी हैं, 19, तो इसको वुमेन ही बनाना है, इसको वुमेन लिख रहा है। ठीक है, और ये भी मेरा टोटल क्या वुमेन ही है। देखो ये कटेगा, जो कटता है काट देते हैं, ये 5 बार में, ये 7 बार में। अब ये मेरा हो गया 63, 63 और 56 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 119, तो 119, ये 5 है, अभी 5 रखते हैं अभी हाथ में। ये क्या है मेरा 7 इंटू, ठीक है मैन मान ले रहे हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 19 प्लस, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू वुमेन, वुमेन कट गया। अब हमें एन का सिंपल सा वैल्यू निकालना है। क्या ये 17 7 के पहाड़े से जाता है एक बार में, और 7 बार में 17, 17 पचे होता है 85, ये मेरा हो गया 19 प्लस एन, इसको घटाएंगे, जैसे ही घटाएंगे ये मेरा हो जाएगा 6, एक कैरी चला गया था तो 7, 66। ये कहीं पे गलत हो गया है। अच्छा यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई भी तो हुआ था। ठीक है, ज़्यादा का चेंज नहीं आया है। ये मेरा हो जाएगा 19 3 जा कितना होता है, तो ये हो जाता है 57 प्लस एन। ठीक है, 57 जैसे ही 85 में घटाएंगे ये क्या दे देगा, ये दे देगा मेरा 8, यहाँ से 2, 28। तो एन यहाँ पे निकल कर आ गया मेरा 28। क्या 28 है ऑप्शन में, बिल्कुल। तो हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे पीवाईपी का। यहाँ पर ये बोल रहा है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस द पेरीमीटर। देखो हम लेंथ को, क्यूब के लेंथ को क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, और उसके पेरीमीटर को हम एक्स मान रहे हैं। ठीक है, मतलब उसके लेंथ को, स्क्वायर के लेंथ को एक्स मान रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, कितने साइड होते हैं क्यूब में, तो जरा ये देखोगे, अगर ये होता है मेरा क्यूब, तो ये 4 4 8 हो गए, ये और 4 जुड़कर 12, तो ये मेरा 12 ए जो है ना, ये बराबर है किसके, ट्वाइस द पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है 4a, यहाँ पर ए क्या था मेरा एक्स, जो कटता है काट देता है, 6 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3x। ठीक है, हमें निकालना क्या, बेसिकली बेसिक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हम a को ही हटा देते हैं, हमें x चाहिए। बोला इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर न्यूमेरिकली देखे ना, तो जो वॉल्यूम आ रहा है ना क्यूब का, ठीक है, वो बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर के। मतलब कि यहाँ से ए क्यूब जो है ना, ये बराबर है एक्स स्क्वायर के। ए का वैल्यू हमें पता था 2/3x का होल क्यूब एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 8/27x क्यूब एक्स स्क्वायर, ये कटा, ये पूरा कट जाएगा इससे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 27/8, निकल कर आ गया x। अब क्या बोला है ये बोल रहा है कि देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका पेरीमीटर बताओ भैया। तो ये 27 इंटू 8, पेरीमीटर क्या होता है 4a, मतलब 4x, ये कटा 2 बार में, 27 को 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 13.5 यूनिट। 13.5 यूनिट को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो देखा, कुछ नहीं होता इन सवालों में, सारे सवाल आसान होते हैं, बस आपको वैसा प्रैक्टिस करना है, वैसे कैसे बनाते हैं इन ऑप्शन का यूज करके, एक बार समझ गए ना तो सब बन जाएंगे। और देखो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, मतलब एग्जैक्टली सेम पेपर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा पेपर हुआ था यार, अभी भी समय, आप जाओ प्रैक्टिस करो। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करोगे, लाइक कर दोगे। कुछ और चाहिए अगर इसमें, तो आप कमेंट करके बता दो। अभी एग्जाम में समय है, हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो सीरीज भी चला देने की।
तो कमेंट करके बता सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाओ, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है ना, आपके पास नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है, और आपको पता है कि हम सवेरे सवेरे करंट अफेयर्स डालते हैं, तो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, जो जीके का पोर्शन है उसमें करंट अफेयर्स आधा आधा आ जाता है, तो करंट अफेयर्स हम सुबह डाल देते हैं वीडियो, फ्री है यूट्यूब चैनल पे, सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे आप जाओ, करंट अफेयर्स देखो और शाम में क्विज लगा लो उसका। ठीक है, और क्विज कहाँ मिलेगी आपको, तो सरकारी परीक्षा .com पे, वो भी बिल्कुल फ्री है। और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप सरकारी परीक्षा .com पर जा सकते हो, वहाँ पर हमने अनलिमिटेड मॉक दे रखे हैं, मतलब वहाँ मॉक आपका ख़त्म नहीं होगा, तो आप जाओ जितने मॉक लगाने लगाओ। तो थैंक यू।